बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंजियोस्पर्म में जो प्लांट बॉडी है उसके क्या पार्ट्स हैं और उस पर मेनली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स. One is underground, in which root system is present, and the other is aerial, which is above ground part, and it consists of stems, leaves and branches, and at the tips of the branches floral axis जो है उसके ऊपर जो flowers present होते हैं, and these flowers which are present on the floral axis, the arrangement of these flowers जो है उसको inflorescence भी कहा जाता है। और ये जो floral shoot है इसके ऊपर जो flowers present होते हैं, हम इस flower के बारे में आज mainly जो है वो discuss करेंगे, which are the different parts of the flower. Flower is the special part of the plant body. reproductive जो है वो shoot जो है इसको कहा जाता है और इसके ऊपर जो है वो present होता है। एंड ईच टिपिकल फ्लावर जो है इसके ऊपर जो है वो 4 वर्ल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज 4 वर्ल्ड जो है या सर्कल जो हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे जो है प्रेजेंट होते हैं। और ये वर्ल्ड जो है वो फ्लोरल जो एक्सिस है उसका जो शूट है उसका जो अपर एंड लार्ज पार्ट है उसको रिसेप्टिकल या थैलेमस कहा जाता है, उसके ऊपर जो है प्रेजेंट होते हैं। और जो उसका स्टॉक होता है जिसके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द पेडिसल। These 4 parts of the flower जो है two lower parts जो हैं world जो हैं these are known as the accessory worlds or non-essential parts, and these generally consist of the small green floral leaves जिनको sepals कहा जाता है जो बेस पर प्रेजेंट होते हैं फ्लोरल पार्ट्स के। और उसके बाद जो है दूसरा सेकंड वन जो है दैट इज नोन द लार्ज कलर्ड और अट्रैक्टिव फ्लोरल लीव्स कहा जाता है उनको दूसरे वर्ल्ड को, एंड दीज आर नोन एज द पेटल्स. The whorl of the sepals is known as the calyx, and the whorl of the petal is known as the corolla. Here we can see in the diagram, these are the sepals, and the whorl of the sepal is known as the calyx, and these are the petals, and the whorl of the petals is known as the corolla. And these are the male parts, stamens, जिसको जो है वो भी हम बाद में पढ़ते हैं, and this is the female part, pistils जिसको हम कहते हैं, इसको अभी जो है वो हम देखते हैं। The two other outer वर्ल्ड्स जो है विच आर प्रेजेंट अबव दीज 2 वर्ल्ड्स जो है इनको जो है रिप्रोडक्टिव या असेंशियल पार्ट्स या असेंशियल वर्ल्ड ऑफ जो वर्ल्ड भी कहा जाता है, और इनको जो है वो स्पोरोफिल्स कहा जाता है। 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल जो है इसको स्टेमन भी कहा जाता है, एंड द वर्ल्ड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल जो है दिस इज नोन एज द एंड्रोशियम। एंड देन इन द सेंटर जो है वो कार्पल्स और पिस्टल प्रेजेंट होता है फीमेल पार्ट, एंड वर्ल्ड ऑफ द पिस्टल और कार्पल जो है दिस नोन एज द गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम जिसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, ईच स्टेमन जो है इट हैज़ 2 पार्ट्स, लोअर स्टॉक लाइक पार्ट विच इज नोन एज द फिलामेंट, एट द अपर एंड ऑफ द फिलामेंट एंथर्स आर प्रेजेंट, एंड दीज एंथर्स जो है दीज आर बाइलोब, दीज आर कनेक्टेड विद द कनेक्टिव्स। दीज आर 4 चैम्बर्ड, इसको जो है वो पोलन सैक भी कहा जाता है इस चैम्बर को, एंड दीज पोलन सैक्स दीज कंटेन द पोलन ग्रेन्स। इसी वजह से इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। एंड दिस पार्ट जो है दिस वर्ल्ड जो है जिसको गाइनेशियम कहा जाता है, इसके अंदर जो सिंगल पार्ट है दैट इज नोन एज द पिस्टल कार्पल. It has 3 parts. Upper most part is known as the stigma at its lower, and the stalk-like part which is present that is known as the style, and it's at its basal position the part जो है swollen basal part is present which is known as the ovary. Style जो है upper side पर connect करता है stigma के साथ, और lower side पर जो है वो ovary present होती है, and this is known as the megasporophyll because in this megaspore is produced. In the ovary, which is the basal part of the carpel, it has 1 or more chambers, and in this chamber 1 or more little rounded जो है वो oval bodies present होती हैं जिनको जो है वो ovule कहा जाता है, और उस ovule जो है वो उसके अंदर again जो है वो oval cell present होता है which is known as the embryo sac. This is the carpel, and in this ovary which is the basal part of this carpel, this is the basal part of ovary, swollen part in which the ovule is present, which is the oval shaped structure, and in the center of this ovule, inside this ovule जो है वो
ओवल बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको जो है वो हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ऑन मेच्योरिटी दिस ओवरी जो है इट फॉर्म्स द फ्रूट, एंड द ओव्यूल जो है in which the embryo sac is present, these ovules are converted into the seeds on ripening. Then the lower two whorls in which we studied the calyx and corolla, these two whorls collectively are known as the perianth. यूजली सेपल्स और पेटल जो हैं वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, कलर में, साइज में भी। सेपल जो है यूजुअली लार्ज भी होती हैं कुछ में, और इस तरह से जो है वो कुछ जो है वो स्मॉलर भी होती हैं, और जो है वो स्मॉल साइज़ की होती हैं। यूजुअली जो पेटल्स होती हैं वो लार्ज साइज़ की होती हैं और कलर्ड होती हैं, और सेपल जो है वो ग्रीन कलर की होती हैं। लेकिन कुछ केसेस में जो है बोथ सेपल्स एंड पेटल जो है वो स्मॉल और ग्रीन होती हैं, एंड इफ़ इन दिस केस इन विच द both are green, these are known as the sepaloid, and if these are colored then these are known as the petaloid. And the leaves of the perianth mean कि calyx and corolla जो है ये जो है अगर एक दूसरे से सेपरेट हों, अलग अलग हों, तो then these are known as, this condition is known as the polyphylous, यानी कि सेपल जो है उनको हम पोलीसेपलस कहेंगे, और पेटल्स अगर अलग अलग सेपरेट हैं तो उसको हम पोलीपेटलस कहेंगे। और एंड इफ़ दीज आर यूनाइटेड देन दिस कंडीशन इज नोन एज गैमोफिलस, मीन सेपल जो है उनको हम कहेंगे गैमोसेपलस, और पेटल जो है उनको हम कहेंगे गैमोपेटलस। दिस इज द perianth has been shown here in the flower. The whorl of calyx and corolla is known as the perianth, calyx, and the corolla का वो जो whorl है that is known as the perianth. Then we see there are some apart from these four whorls, there are some other structures which are present below these whorls. Number one is known as the bracts, और ब्रैक्ट क्या होती है, ये एक स्पेशल लीफ होता है जिसके एक्सिल्स में, जिसके ऊपर अंदर जो है वो फ्लावर, जब क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर जो है फ्लावर ग्रुप्स में जो है प्रोड्यूस होते हैं, इसको ब्रैक्ट कहा जाता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं दीज फ्लावर जो हैं दीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड ऑफ दीज इनसाइड द ऑफ दीज लीव्स। तो ये जो लीफी स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम ब्रैक्ट्स करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि फ्लावर जो है उसकी बेस पर ये जो है वो ग्रुप की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है, स्केल लाइक। तो ये जो है वो ब्रैक्ट्स हैं। ब्रैक्ट्स में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लीफी ब्रैक्ट्स जस्ट लाइक दिस के लीफ लाइक है, अगर स्केली ब्रैक्ट्स अगर जो है वो स्केल लाइक है, सिंगल है, या जो है वो ग्रुप की फॉर्म में है, एक से ज़्यादा है। दीज आर पेटलॉइड इफ़ दीज आर कलर्ड, एंड स्पेट जो है अगर लार्ज है और वो क्लस्टर फ्लावर्स को जो है इनक्लोज कर रही हैं। इस तरह से इन्वोल्यूकर भी हो सकती हैं कि अगर ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर रहा है तो उसको इन्वोल्यूकर कहेंगे, और ग्लूम्स जो है वो ये वीट में जो है वो स्मॉल ड्राई ब्रैक्ट्स जो है वो फ्लावर को इनक्लोज करती हैं, तो इनको जो है वो ग्लूम्स कहा जाता है। देन अदर स्ट्रक्चर्स विच इज़ प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज द ब्रैक्टियोल्स, एंड ब्रैक्टियोल जो हैं दीज आर स्मॉल लीव्स विच आर मे बी स्केल लाइक, और ये जो है वो पेडिसल, फ्लावर के पेडिसल के ऊपर जो है प्रेजेंट होती हैं, मीन के द स्टॉक ऑन विच द फ्लावर इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज पेडिसल, और पेडिसल के ऊपर ये जो है वो स्केल लाइक या लीफी स्ट्रक्चर स्मॉल प्रेजेंट है, तो उसको जो है ब्रैक्टियोल कहेंगे। डाइकोट्स में जो है वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं, जबकि मोनोकॉट जो है उसके अंदर सिंगल ब्रैक्टियोल जो प्रेजेंट होती है। एंड समटाइम्स ब्रैक्टियोल जो हैं दीज आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द कैलिक्स वर, तो इसको जो है वो एपी कैलिक्स हम कहेंगे, जिस तरह कॉटन में जो प्रेजेंट होती है। अगर फ्लावर जो है उसके अंदर ये ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट हैं तो दैट फ्लावर इज नोन एज द ब्रैक्टियोलेट, एंड इफ दीज आर एब्सेंट देन दैट फ्लावर इज नोन एज द ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। हियर वी कैन सी द ब्रैक्टियोल्स, this is a flower, and this is the part, the disc-like part on which the floral parts represent thallus or receptacle, and this is the stalk of the flower on which the flower is attached, and these pedicel, and this is known as the pedicel, and on this pedicel these bracteoles are present. Here we can see another diagram in which the bracteoles are present. Here we can see bracteole is present at the base of the flower on the pedicel. Bracteole is present on the pedicel. These are the bracteolate flowers, and here no bracteole is present, so this is E bracteolate. This will be known as the E bracteolate. Then now we see
the flower in which the four parts which are present, what is the symmetry of these parts in the flower. फ्लावर की सिमेट्री जो है वो क्या हो सकती है कि उसको क्या डिफरेंट डायरेक्शन में हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या कि जो है वो नहीं किया जा सकता है, या सिर्फ एक ही प्लेन में उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर जो फ्लावर है उसको जो है वो टू इक्वल हाफ्स में एक या एक से ज़्यादा प्लेन या डायरेक्शन में जब डिवाइड कर सकते हैं हम, तो दैट फ्लावर इज नोन एज द सिमेट्रिकल फ्लावर। एंड इफ द फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ इन एनी प्लेन, दैट इज़ नोन एज द एसिमेट्रिकल फ्लावर। सिमेट्रिकल फ्लावर जो है अगर उसको जो है वो सिमिलर हाफ्स में एक से ज़्यादा प्लेन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उस फ्लावर को हम जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर भी जो है वो कहते हैं, या रेगुलर फ्लावर भी हम कहेंगे। लेकिन अगर एक फ्लावर जो है उसको और इसको जो है वो रेडियल सिमेट्री भी जो है वो कहा जाता है। और अगर एक फ्लावर जो है उसको जो है वो हम सिर्फ एक ही प्लेन में जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्लेन में इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो दैट फ्लावर जो है एसिमेट्रिकल फ्लावर जो है, इसको हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी कहेंगे, और इसको बायलेटरल सिमेट्री जो है भी कह सकते हैं हम। वी कैन सी अनदर डायग्राम इन विच द एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर शोन कि दिस इज द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक से ज़्यादा प्लेन में, लेकिन इसको जो है वो सिर्फ एक ही प्लेन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और एक से ज़्यादा प्लेन में हम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नाउ वी सी व्हाट इज़ द पेडिसल। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्लावर जो है उसका जो स्टॉक है जिसके ऊपर फ्लावर अटैच होता है, दैट इज़ स्टॉक लाइक पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज द एक्सिस जो है, उसको जो है पेडिसल कहा जाता है। और अगर ये पेडिसल प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को पेडिसलेट फ्लावर कहा जाता है, अगर ये एब्सेंट है तो उस फ्लावर को जो सेसाइल फ्लावर कहते हैं। ये पहले भी हम डायग्राम में देखा है, और यहाँ पर भी एक और फ्लावर देखते हैं तो उसकी जो स्टॉक पार्ट बेसल पार्ट जो है स्टॉक लाइक, दैट इज़ नोन एज द बेसल पार्ट विच इज़ नोन एज द पेडिसल। Now we see what is the complete and incomplete flower. A complete flower is that in which both calyx and corolla are present, and incomplete flower is that in which calyx is present and corolla is absent, or corolla is present and calyx is present, or both are absent. That flower is known as the incomplete flower. These are the flowers in which this is the complete flower in which all the four parts are present, calyx and corolla is also present. This is incomplete flower. इसको imperfect भी हम कहेंगे क्योंकि इसमें एक part जो है वो missing है। Now what is perfect and imperfect flower? A perfect flower is that in which both stamens and carpels are present, and that flower is also known as the hermaphrodite flower or bisexual flower, और इसको जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर हम कहेंगे। एंड इफ़ जो है वो स्टेमन प्रेजेंट है या कार्पल प्रेजेंट है, इनमें से कोई एक, यानी कि कार्पल प्रेजेंट है तो स्टेमन एब्सेंट है, या स्टेमन प्रेजेंट है तो कार्पल एब्सेंट है, तो दैट फ्लावर इट इज़ नोन एज द इम्परफेक्ट फ्लावर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है दिस में बी स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। स्टेमिनेट इफ द ओनली स्टेमन्स आर प्रेजेंट एंड पिस्टल्स आर एब्सेंट, एंड पिस्टिलेट इफ द pistils are present and stamens are absent. And if staminate and pistillate flower these occur on the same plant, इंडिविजुअल प्लांट, तो उसको जो है वो मोनोशियस कंडीशन कहा जाता है, उस प्लांट इस कंडीशन को, और उस प्लांट को मोनोशियस प्लांट कहेंगे। और अगर जो है पिस्टिलेट फ्लावर और स्टेमिनेट फ्लावर जो है दो डिफरेंट प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट है, दो डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट है, तो तब जो है वो हम उस कंडीशन को डाइशियस कंडीशन कहेंगे, और उस प्लांट को जो है वो डाइशियस प्लांट कहा जाता है, जिस तरह डेट पॉम में। एंड इफ़ अ प्लांट इट हैज़ स्टेमिनेट flowers, pistillate flowers and hermaphrodite flowers, then that condition जो है it is known as the polygamous। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोनोशियस प्लांट है जिसके अंदर ये पिस्टिलेट फ्लावर भी प्रेजेंट है, पिस्टल प्रेजेंट है, और ये जो है वो स्टेमिनेट फ्लावर इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि दोनों फ्लावर जो है इसके अंदर प्रेजेंट है एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर, मोनोशियस कंडीशन। दिस इज डाइशियस कंडीशन। दीज आर टू डाइशियस प्लांट्स। डाइशियस प्लांट बॉडी जो है कि एक प्लांट जो है उसके ऊपर सिर्फ जो है वो स्टेमिनेट फ्लावर प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है, और कार्पल यहाँ पर एब्सेंट है। और ये अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टेमन्स एब्सेंट है और सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है, तो ये पिस्टिलेट फ्लावर जो है कहलाएगा। तो ये जो है वो डाइशियस जो है वो इसको हम प्लांट बॉडी जो है वो कहेंगे, या प्लांट्स कहेंगे कि जिनमें दोनों फ्लावर जो है दो डिफरेंट प्लांट बॉडी पर जो है वो प्रेजेंट है, तो उस प्लांट को डाइशियस प्लांट्स कहेंगे। यहाँ पर जो है वो हम एग्जांपल देखते हैं कि ये देखें कि दिस इज द परफेक्ट फ्लावर, इसमें दोनों प्रेजेंट हैं, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, और ये जो है वो
स्टेमिनेट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर है जिसके अंदर जस्ट पिस्टिलेट फ्लावर है जिसके अंदर स्टेमन्स एब्सेंट है और पिस्टल प्रेजेंट है। एंड दिस इज अगेन इम्परफेक्ट फ्लावर कि इसके अंदर जो है वो स्टेमन्स प्रेजेंट है लेकिन कार्पल जो है वो इसके अंदर एब्सेंट है। Then here is another diagram which is showing the condition of bisexual flower and unisexual flower। जो हमने अभी पढ़ा कि bisexual flower is that in which both sexes are present, male and female parts जो है these are present, and unisexual के जिसमें जो है या पिस्टिलेट है या जो है वो स्टेमिनेट फ्लावर है, उसको जो है वो हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन कहेंगे और ये इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहलाएगा। यहाँ पर देखें तो अगेन जो है वो मोनोशियस कंडीशन कंप्लीट फ्लावर है जिसमें स्टेमन्स और कार्पल दोनों प्रेजेंट है, और ये जो है वो इसको जो है वो इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहेंगे, इसको इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहेंगे कि इसमें जस्ट जो है वो पिस्टल प्रेजेंट है और स्टेमन जो है वो इसके अंदर एब्सेंट है। दिस इज अगेन सेम कंडीशन हर्माफ्रोडाइट मोनोशियस कि जिसके अंदर दोनों जो है वो पार्ट्स प्रेजेंट हैं, स्टेमन्स भी और कार्पल भी, लेकिन ये जो है वो डाइशियस कंडीशन है कि जिसमें जो है वो या तो पिस्टिलेट फ्लावर प्रेजेंट है और या जो है वो स्टेमिनेट फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है। Now we see what is thalamus. Thalamus is the part, enlarged part of the pedicel of the floral stalk जिसके ऊपर जो है फ्लावर अटैच होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर चारों वर्ल्ड जो है प्रेजेंट होते हैं, तो उसको जो है वो टर्मिनल पार्ट जो है उसको हम कहते हैं जिसके ऊपर चारों वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द थैलेमस। जनरली ये शॉर्ट होता है लेकिन कुछ केसेस में जो है ये इलोंगेट होता है और डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटर नोड्स जो है वो शो करता है कि एक नोड पर जो है वो केलिक्स वर्ल्ड प्रेजेंट है, दूसरे नोड पर जो है वो क्रोला वर्ल्ड प्रेजेंट है, तीसरे नोड पर जो है वो एंड्रोशियम वर्ल्ड प्रेजेंट हो सकता है और चौथे जो है वो पार्ट में जो है वो गाइनोशियम प्रेजेंट हो सकता है। तो दोनों नोडल रीजन का बीच वाला जो पार्ट है वो इंटरनोडल कहलाएगा। तो इंटरनोड बिटवीन द केलिक्स एंड क्रोला इज नोन एज द एंथोफोर एंड द इंटरनोड बिटवीन द क्रोला एंड एंड्रोशियम इज कॉल्ड द एंड्रोफोर एंड internode between the androecium and the gynoecium is known as the gynandrophore। तो ये यहाँ पर जो है वो एक फ्लावर का हम देख सकते हैं कि व्हाट इज थैलेमस। ये फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल लीव्स जो हैं, वर्ल्ड जो है केलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, जिस टर्मिनल पार्ट जो है पेडिसल के टर्मिनल पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो एक्सपैंडेड एंड लार्ज पार्ट जो है दिस इज नोन एज द थैलेमस, जो पेडिसल का अपर पार्ट है जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है। नाउ वी विल सी हाउ दीज फ्लोरल लीव्स दीज आर इंसर्टेड ऑन द थैलेमस, यानी कि थैलेमस जो है उसके ऊपर, सेप्टिकल जो है उसके ऊपर किस तरह से जो है ये अरेंज होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलेमस इज कॉल्ड द इंसर्जन ऑफ द फ्लोरल लीव्स। तो थैलेमस जो है ये कॉन्वेक्स शेप का भी हो सकता है, फ्लैटेंड भी हो सकता है या कप शेप का हो सकता है, और फ्लोरल लीव्स जो है इनकी अरेंजमेंट जो है वो वेरिएबल होती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द थैलेमस, यानी कि थैलेमस की जिस तरह की शेप होगी, स्ट्रक्चर होगी, उसका जो फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी फ्लोरल लीव्स की अरेंजमेंट होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 3 मेन टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स जो है दीज आर रिकग्नाइज, दीज कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहली कंडीशन जो है दैट इज नोन एज द हाइपोगाइनस। हाइपो मीन बिलो, गाइनस मीन गाइनोशियम, गाइनोशियम के नीचे। थैलेमस जो है वो कॉन्वेक्स या कॉनिकल शेप का होता है और इसमें गाइनोशियम जो है ये थैलेमस के अपर साइड पर प्रेजेंट होती है, टॉप पर प्रेजेंट होती है, जबकि बाकी जो पार्ट्स हैं स्टेमन, पेटल्स और सेपल जो है वो उसके नीचे जो है प्रेजेंट होते हैं, उसकी साइड पर, गाइनोशियम की जो है वो साइड पर जो उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पर ब्रासिका है, बटरकप है, पॉपी है। तो इन फ्लावर्स को जो है वो हाइपोगाइनस कहा जाता है कि गाइनोशियम अबव है, बाकी पार्ट्स जो हैं वो नीचे हैं, तो हाइपोगाइनस कंडीशन। और इस कंडीशन में जो है वो ओवरी जो है उसको हम गाइनोशियम जो है उसको हम सुपीरियर कहेंगे, बट अदर फ्लोरल पार्ट्स केलिक्स, क्रोला एंड एंड्रोशियम जो है उसको हम इन्फीरियर कहेंगे क्योंकि वो गाइनोशियम के नीचे प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज द हाइपोगाइनस कंडीशन। गाइनोशियम जो है वो अबव प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है ओवरी, और बाकी जो पार्ट्स हैं स्टेमन, क्रोला एंड केलिक्स जो है वो गाइनोशियम के नीचे से जो है वो ग्रो कर रहे हैं, बट कंडीशन में जो है वो नीचे से जो है ये इसके नीचे जो है प्रेजेंट है, तो ये जो है वो हाइपोगाइनस कंडीशन जो है वो कहलाएगी।
एट द बेस ऑफ द ओवरी जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह से अनदर कंडीशन जो है वो पेरिगाइनिस कंडीशन है। और पेरिगाइनिस कंडीशन जो है उसमें क्या होता है कि पेटल, सेपल और जो स्टेमन्स हैं वो ये जो है वो फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो गैनोशियम के अलावा बाकी जो पार्ट्स हैं वो जो है फ्लोरल ट्यूब फॉर्म करते हैं। और वो जो फ्लोरल ट्यूब है उसके वो जो है वो उसके ऊपर जो है वो उसके अपर एंड पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और उसके थोड़ा सा नीचे भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसको हाइपेंथियम या जो है वो फ्लोरल ट्यूब जो है वो आप कह सकते हैं। तो ये जो है वो पेरिगाइनिस कंडीशन होती है। और पेरिगाइनिस कंडीशन जो है उसमें आगे जो है वो डिफरेंट जो है वो पोजीशन उसकी जो है वो हो सकती हैं। और यूजुअली पेरिगाइनिस कंडीशन जो है उसमें ओवरी, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, स्टेमन, क्वेलिक्स एंड करोला जो है वो जनरली जो है वो सेम लेवल पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन भी हो सकती है कि जिसमें जो है वो थैलेमस जो है वो फ्लैटेंड होता है और जो है सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और गाइनोशियम जो है उसमें सेंट्रल पोजीशन उसकी होती है, लेकिन स्टेमन, पेटल और जो सेपल्स हैं वो उसके इर्द गिर्द जो है वो जनरली ऑन द सेम लेवल जो है प्रेजेंट होते हैं। और इन फ्लावर्स को जो है वो पेरिगाइनस फ्लावर्स कहा जाता है। और पेरिगाइनस फ्लावर जो है उसमें गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर ही होती है, उसको हम सुपीरियर ही कहेंगे, और बाकी पार्ट्स जो हैं उसको इन्फीरियर की ही कहेंगे। कुछ पार्ट्स जो हैं उसमें, कुछ प्लांट्स जो हैं या कुछ केसेस जो हैं उसमें क्या होता है कि थैलेमस जो है वो डिस्क लाइक होता है और उसकी डिस्क लाइक की जो अपर पार्ट है वो कॉनिकल प्रोट्यूबरेंट्स जो है वो उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है और मिडल में। और कार्पल जो होती हैं वो उस प्रोट्यूबरेंट्स जो है वो उसके जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से कुछ केसेस जो है उसमें क्या होता है, पेरिगाइनस फ्लावर में थैलेमस जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसकी जो है वो अपवर्ड मार्जिन जो है वो इसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करते हैं। और इसी वजह से जो कार्पल जो है इन केसेस में जो है वो बॉटम पर जो है वो डेवलप होती है या जो है वो उस कप के साइड्स पर डेवलप होती है, जबकि स्टेमन, पेटल और कार्पल जो है वो उसके कप के मार्जिन पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। कप लाइक स्ट्रक्चर या जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसके मार्जिन पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। और थर्ड कंडीशन जो है वो एपिगाइनस जो है वो कंडीशन है। और एपिगाइनस कंडीशन जो है वो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो थैलेमस जो है वो अपवर्ड साइड पर जो है वो ग्रो करता है और कम्प्लीटली जो है वो ओवरी को सराउंड करता है और जो है इसके साथ फ्यूज़ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है वो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन जो है वो ओवरी के टॉप पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह एप्पल और पेयर में होता है। तो इसमें गाइनोशियम जो है इस केसेस में जो है उसको हम इन्फीरियर कहेंगे क्योंकि वो नीचे प्रेजेंट होती है और बाकी पार्ट्स जो है उनको हम सुपीरियर कहेंगे। तो यहाँ पर जो है डायग्राम पे हम तीनों कंडीशन जो है उनको देख सकते हैं। दिस इज अ कंडीशन इन विच थैलेमस जो है वो कॉनिकल शेप का है, गाइनोशियम इज ऑन द अपर साइड एंड बाकी पार्ट्स अगर आप देख रहे हो तो ये जो है वो नीचे प्रेजेंट है। दीज आर इन्फीरियर एंड गाइनोशियम इज सुपीरियर। दिस इज़ द पेरिगाइनस कंडीशन। और इसमें जो है अगर आप देखें तो ये जो गाइनोशियम है, ओवरी जो है इसके जो फ्लोरल जो पार्ट्स हैं ये जो है वो एक फ्लोरल फ्यूज़ करके जो है बाकी जो है वो गाइनोशियम के अलावा ये फ्यूज़ करके एक फ्लोरल ट्यूब जो है फॉर्म करते हैं जिसको जो है, और ये जो फ्लोरल ट्यूब है ये गाइनोशियम के जो है वो साइड से जो है वो निकलती हुई जो है प्रेजेंट है। और इसके ऊपर जो है ये तीनों पार्ट्स केलिक्स, क्रोला और स्टेमन जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये डिस्क लाइक पार्ट भी हो सकता है और जिसमें जो है वो सेम लेवल पर जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और उसमें डिस्क लाइक पार्ट है तो ये ओवरी सेंटर में होगी और बाकी पार्ट्स जो है उसके यहाँ करीबी इसके साथ सेम लेवल पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज द एपिगाइनस कंडीशन। इसमें अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो फ्लोरल तीन पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स हैं, ये फ्यूज़ करके जो है फ्लोरल ट्यूब जो फॉर्म कर रहे हैं। तो ये फ्लोरल ट्यूब जो है ये ओवरी की वॉल के साथ कप लाइक स्ट्रक्चर है और ओवरी की वॉल के साथ जो है फ्यूज़ कर रही हुई है और इसके ओवरी जो है दिस इज प्रेजेंट ग्रोइंग ऑन द पोजिशन विच इज़ लोअर दैन द पोजिशन ऑफ दीज फ्लोरल पार्ट्स जो कि ट्यूब लाइक फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको जो है वो एपिगाइनस कंडीशन कहेंगे। इन दिस केस एपी अपर जो है बाकी पार्ट्स जो है अपर पोजीशन पर है और गाइनोशियम जो है वो नीचे जो है प्रेजेंट है। तो इसमें दीज पार्ट्स जो है दीज आर सुपीरियर एंड दिस गाइनोशियम जो है इसको हम इन्फीरियर कहेंगे।
यहाँ पर जो है कुछ और डायग्राम्स हैं जो इस कंडीशन को जो है वो क्लियर एपिगाइनस कंडीशन जो है जहाँ पर उसकी दो पोजीशन दिखाई गई है। एपिगाइनस गायनेशियम इस लोअर साइड और ये जो इसके अपर साइड पर जो है ये तीनों पार्ट जो है वो केलिक्स ट्यूब जो है वो जो फ्लोरल ट्यूब है बन रही है उसके अपर साइड पर जो है ये ग्रो कर रही है और यहाँ पर जो है वो उसके साथ फ्यूज है और ये जो है वो गायनेशियम इज़ ऑन द लोअर साइड और ये जो है वो इसकी फ्लोरल ट्यूब जो है हाइपेंथियम जिसको भी हम कह सकते हैं इसका लेवल जो है बहुत अपर साइड पर जो है प्रेजेंट है और यहाँ पर जो है ये ग्रो कर रहे हैं। सो दिस गैनोशियम जो है वो लोअर पोजीशन पर नीचे प्रेजेंट है तो इसको जो है वो हम इन्फीरियर ओवरी कहेंगे और बाकी पार्ट्स जो हैं वो सुपीरियर कहलाएंगे। नाउ वी सी फ्लावर में बडिंग कंडीशन में जो है पेटल्स और सेपल्स की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होती है। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन द बड कंडीशन इज नोन एज द एस्टिवेशन एंड द एस्टिवेशन जो है दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वे में जो है वो अरेंज होती हैं ग्रो करती हैं जो है उसके ऊपर तो थैलेमस के ऊपर। तो इसमें जो है वो फर्स्ट जो टाइप है दैट इज़ नोन एज द वेलवेट के सेपल्स और पेटल जो हैं ये एक ही वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं और उनके मार्जिन जो है जस्ट एक दूसरे के साथ जो है वो टच करते हैं और ओवरलैप नहीं करते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज द वेलवेट कंडीशन, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग। इस तरह से दूसरी जो टाइप है दैट इज़ नोन एज द ट्विस्टेड या कंटोर्टेड और इसमें क्या होता है कि मार्जिन ऑफ द सेपल्स एंड पेटल जो है दे ओवरलैप द मार्जिन ऑफ द नेक्स्ट वन और इस तरह से जो है वो एक का मार्जिन दूसरे को जो है वो ओवरलैप करता है और पहली वाली जो है वो दूसरी के साथ, दूसरी तीसरी के साथ, थर्ड वन जो है फिफ्थ के साथ और फोर्थ वन के साथ और फोर्थ जो है फिफ्थ के साथ। तो इस तरह से ओवरलैपिंग जो है ऑल जो पार्ट्स हैं अगर 5 हैं तो फाइव पार्ट्स जो है उनकी ओवरलैपिंग है, उनके मार्जिन जो है एंड जो है वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ जिस तरह कॉटन में है। तो यहाँ पर पहले जो है वो कंडीशन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से होती है। This is the velvet condition in which the petals or sepals जो है they show no overlapping, इनके मार्जिन जो है वो एक दूसरे के साथ जस्ट टच कर रहे हैं एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग। दिस इज वेलवेट कंडीशन, वेलवेट एस्टिवेशन। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द वेलवेट एंड दिस अरेंजमेंट इज द ट्विस्टेड और कंटोर्टेड। कंटोर्टेड मीन आप देख रहे हैं कि 5 सेपल या पेटल्स हैं तो उसमें एक पेटल इस तरह से अरेंज है कि उसका वन मार्जिन जो है वो इनर साइड पर प्रेजेंट है एंड सेकंड वन का जो मार्जिन है वो उसके आउटर साइड पर प्रेजेंट है, उसको ओवरलैप कर रहा है। देन मार्जिन ऑफ दिस जो है नेक्स्ट मार्जिन ऑफ दिस पेटल जो है वो इनर साइड पर प्रेजेंट है और उससे नेक्स्ट वन का जो मार्जिन है वो उसको ओवरलैप कर रहा है। तो इसी तरह से जो है ये कंडीशन उसी तरह से 5 पेटल जो है उसके अंदर इसी तरह से है कि दीज आर बीइंग ओवरलैप्ड फ्रॉम वन एंड अदर। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द कंटोर्टेड और ट्विस्टेड कंडीशन। इसके बाद जो है वो थर्ड जो टाइप है दैट इज़ नोन एज द इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट कंडीशन जो है इट इज़ दैट कंडीशन कि जिसमें 5 सेपल या पेटल्स हैं तो उसमें जो है इस तरह से जो है वो अरेंजमेंट होती है उनकी कि वन पेटल जो है और सेपल इज़ कम्प्लीटली इंटरनल एंड द अदर इज विच इज़ बीइंग ओवरलैप ऑन बोथ साइड्स, both margins of the other one, and one is completely external and each of the remaining is overlapped on one margin and it overlaps the next on the other margin। जिस तरह केसिया में है तो यहाँ पर जो है देखते हैं हम what is imbricate condition। this one, this is imbricate condition। one, this sepal or petal is completely internal, इसके दोनों मार्जिन इनर साइड पर है एंड these are being overlapped by the margins of the adjacent sepals or petal, and this is completely external and it is overlapping the margins of the adjacent two sepals or petals। ये completely external है and this is completely internal और रेस्ट ऑफ जो है उनमें से एक का मार्जिन दूसरी को ओवरलैप कर रहा है। तो ये देखें ये इसको अगर कर रहा है इनर साइड पर है, इसको ये ओवरलैप कर रहा है, फिर ये जो है इनर साइड पर प्रेजेंट है ये इसको ओवरलैप कर रहा है। अब ये कम्प्लीटली एक्सटर्नल है। इस तरह ये जो नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन जो है ये फिर जो है इट इज़ बीइंग ओवरलैप्ड बाय दिस वन और ये इन टर्न जो है इसको ओवरलैप कर रही है। दिस इज़ द इम्ब्रिकेट कंडीशन। देन अनदर कंडीशन, अनदर टाइप जो है दैट इज़ नोन एज द वैक्सिलरी
वैक्सिलरी कंडीशन जो है एस्टिवेशन क्या है कि इसमें अगर 5 सेपल्स और पेटल्स हैं तो इसमें वन जो है वो जो पोस्टीरियर वन जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड दिस एक्चुअली it surrounds or overlaps the margins of the two lateral petals and sepals, and these two lateral petals or sepal जो हैं these are overlapping the anterior two smaller ones. ये जो है anterior smaller ones है और इनको जो है ये lateral side के जो है ये overlap कर रहे हैं, ठीक है। और जो लार्जेस्ट है पोस्टीरियर वन वो lateral वन को जो है वो कर रही है ओवरलैप। तो इसके ये पेपिलियोनेसी फैमिली जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। पेपिलियोनेशियस जो है वो एस्टिवेशन भी आप कह सकते हैं। वैक्सिलरी जो है वो इसको दिस इज नोन एज द वैक्सिलरी एस्टिवेशन। देन द फिफ्थ वन टाइप ऑफ द एस्टिवेशन जो है दैट इज नोन एज द क्विनकन्शियल। क्विनकन्शियल जो है इसमें भी अगर 5 सेपल्स और पेटल्स हैं तो इसमें 2 कम्प्लीटली, जिस तरह इम्ब्रिकेट में हमने पढ़ा कि 1 कम्प्लीटली इंटरनल 1 कम्प्लीटली एक्सटर्नल, तो क्विनकन्शियल जो कंडीशन है इसमें जो है वो 2 कम्प्लीटली एक्सटर्नल है और 2 कम्प्लीटली जो है वो इंटरनल है, और बाकी जो है वो एक जो है वो ओवरलैप जो है वो कर रही है और एक उसका मार्जिन ओवरलैप है और एक जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो दिस इज़ द कंडीशन। यहाँ पर आप देखें दिस इज़ कम्प्लीटली एक्सटर्नल, दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली एक्सटर्नल, दोनों कम्प्लीटली एक्सटर्नल होगी। अब यहाँ पर देखें कि ये ओवरलैप हो रही है दोनों साइड से, मार्जिन से, दोनों दूसरी से। दिस इज़ कम्प्लीटली इंटरनल एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली इंटरनल एंड दिस फिफ्थ वन जो है उसका एक मार्जिन जो है वो आउटर साइड पर प्रेजेंट है और एक मार्जिन जो है वो इनर साइड पर प्रेजेंट है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द क्विनकन्शियल कंडीशन कि जिसमें 2 कम्प्लीटली एक्सटर्नल एंड 2 कम्प्लीटली इंटरनल और फिफ्थ वन जो है वो अल्टरनेट, एक मार्जिन जो है ओवरलैप्ड है और एक मार्जिन जो है वो ओवरलैप कर रहा है दूसरी वाली को। तो ये कंडीशन जो है ये भी जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कुछ और डायग्राम्स विच आर शोइंग दिस एस्टिवेशन। ये अगर आप देखें तो दिस इज़ वेलवेट कंडीशन, ओवरलैपिंग, दिस इज़ इम्ब्रिकेट कंडीशन, ओवरलैपिंग, अल्टरनेटली एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, एंड दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ इम्ब्रिकेट, इसमें एक जो है कम्प्लीटली इंटरनल है एंड दिस इज कम्प्लीटली एक्सटर्नल और बाकी जो है वो अल्टरनेट है। इसी तरह से दिस कंडीशन जो है दिस इज क्विनकन्शियल के जिसमें 2 कम्प्लीटली एक्सटर्नल एंड 2 कम्प्लीटली इंटरनल और एक जो है वो अल्टरनेट मार्जिन के साथ ओवरलैप हो रही है और कर रही है। एंड दिस इज़ अ वैक्सिलरी के जिसमें जो है पोस्टीरियर वन जो है वो ओवरलैप कर रही है लेटरल वंस के एक मार्जिन को, और ये लेटरल वन जो है इन टर्न आगे जो एंटीरियर साइड पर 2 प्रेजेंट है फ्यूज्ड उनको जो है वो एक एक मार्जिन को ओवरलैप कर रही हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलेमस।